हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। कितने टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं, ये सारा का सारा मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उस हिसाब से ये अटैम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस कर सकते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बैंक अकाउंट्स प्लेज एन important role या crucial role in facilitating financial transactions, promoting savings, providing credit and encouraging financial inclusion। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो बैंक अकाउंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट्स के थ्रू ही लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं और सेविंग्स को प्रमोट किया जाता है, क्रेडिट को जो है प्रोवाइड किया जाता है और एनकरेज किया जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करें उन लोगों की भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। विद अ डाइवर्स population and varying financial needs, Indian banks offer several types of accounts tailored to individuals, businesses and institutions। क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर एक की फाइनेंशियल नीड्स अलग अलग हैं, तो जो इंडियन बैंक्स हैं वो सेवरल टाइप्स के जो हैं वो कई टाइप के जो अकाउंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाती है, इंडिविजुअल्स के लिए भी, बिजनेसेस के लिए भी और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। तो सबके लिए ये टाइप के जो अकाउंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब मेरे घर के बाहर कोई हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है, अब उसको बंद कराने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाता, ठीक है, कर सकता। नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करूंगा, सबसे पहले टाइप का जो अकाउंट है बैंक्स में वो है सेविंग अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अ सेविंग अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड एट अ बैंक दैट प्रोवाइड्स अ मॉडेस्ट इंटरेस्ट रेट। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो इंडिविजुअल्स खुलाते हैं ताकि सेविंग्स को एनकरेज किया जाए और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी मॉडेस्ट होता है, काफ़ी कम होता है। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर इंडिविजुअल्स हु वांट टू सेव मनी सिक्योरली वाइल अर्निंग सम रिटर्न ऑन देयर डिपॉजिट्स। ये उनके लिए जिन बंदों ने स्मॉल सेविंग्स करनी है, ठीक है, अपनी इनकम में से कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना है और वो चाहते हैं कि भाई कोई हाई फाई रिटर्न ना मिले, थोड़ा थोड़ा रिटर्न उनको मिलता रहे और उनका पैसा सेव हो जाए। अब इसके फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला फीचर आ जाता है इसमें, इंटरेस्ट इज़ पेड टिपिकली बिटवीन 3 to 4%। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 3 to 4% के आसपास होता है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट वेरीज बाय बैंक्स। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे HDFC कहता है मिनिमम 10,000 दो, ICICI कहता है मिनिमम इतने हज़ार दो, तो हर एक बैंक की अपनी अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि बैंक टू बैंक वेरी करती हैं। नेक्स्ट, इसमें ATM, डेबिट कार्ड, चेकबुक एंड नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। लिमिट टू द नंबर ऑफ विड्रॉल्स पर मंथ, आप कितना विड्रॉवल कर पाओगे एक मंथ में उसको भी दिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप इतने विड्रॉल्स कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, करोगे तो फाइन पड़ेगा, ठीक है। हु शुड ओपन, ये जो बैंक अकाउंट है वो कौन ओपन करे, ठीक है, कौन ये कर सकता है। मैंने P कैपिटल क्यों लिखा, वैसे यहाँ P स्मॉल लिखना चाहिए था मुझे। तो इस टाइप का अकाउंट किसको खोलना चाहिए? सैलरीड इंडिविजुअल्स खोल लें, स्टूडेंट्स खोल लें, सीनियर सिटीजन्स खोल सकते हैं इस टाइप का अकाउंट। एनीवन वांटिंग टू सेव रेगुलरली, जो कोई भी ऐसा बंदा जो रेगुलर सेविंग करना चाहता हो वो भी इस टाइप का अकाउंट खोल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है करंट अकाउंट, जो बिजनेसमैन खोलते हैं। अ करंट अकाउंट इज़ प्राइमरीली मेंट फॉर बिजनेस पर्सनस, फर्म्स, कंपनीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज दैट नीड टू कंडक्ट फ्रीक्वेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली ये बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है, ये बिजनेसमैन भी खोल सकते हैं या कंपनीज़ या सरकारी जो एंटरप्राइजेस हैं वो भी खोलती हैं। बेसिकली किसी भी टाइप की बिजनेस एंटिटी जो है इस टाइप का अकाउंट खोल सकती हैं, जिनको फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करनी है, जिनको रोज़ के करोड़ों अरबों रुपए इधर उधर करने हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई लिमिट होती नहीं है। फीचर्स क्या हैं इसके? नो इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन द बैलेंसेस, जो भी करंट अकाउंट में पैसा होता है उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेकंड, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कहीं भी पैसा भेज सकते हो, ला सकते हो। हायर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स देन सेविंग्स अकाउंट, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होती हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है कि भाई जितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है आप उससे भी ज़्यादा निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो बैंक आपको एक टाइप का लोन दे देता है। हु शुड ओपन, किसको खोलना चाहिए ये अकाउंट? पहला, ट्रेडर्स को खोलना चाहिए, बिजनेसेस या बिजनेसमैन को खोलना चाहिए, प्रोफेशनल जो है लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड कंसल्टेंट्स, उनको खोलना चाहिए इस टाइप का अकाउंट। तीसरे टाइप का अकाउंट आ जाता है फिक्स डिपॉजिट, जिसको FD भी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास रहता है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलता है आपको। अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अलाउज इंडिविजुअल्स टू डिपॉजिट अ लम सम मनी, कि एक ही बार लम सम मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम या फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को दे देते हैं और बैंक उस टेन्योर के
बाद आपको विद रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा दे देता है। आप बीच में भी तोड़वा सकते हो एफडी, मगर आपको फिर उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, विच इज़ जनरली हायर देन दैट ऑफ द सेविंग अकाउंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें सेविंग अकाउंट से तो ज़्यादा ही मिलता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? टेन्योर रेंजेस फ्रॉम 7 days to 10 years। जो इसकी टेन्योर होती है तकरीबन 7 दिन से ज़्यादा 10 साल तक, 15 साल तक, ज़्यादा भी हो सकती हैं। हायर इंटरेस्ट रेट्स, इसमें इंटरेस्ट रेट हायर रहते हैं अप टू 7% और मोर डिपेंडिंग अपॉन बैंक्स एंड टेन्योर। किस पे डिपेंड करते हैं? बैंक्स पे भी डिपेंड करता है और टेन्योर पे भी डिपेंड करता है। तो जिस हिसाब से टेन्योर बढ़ता रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, ठीक है। थर्ड आ जाता है इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल में अट्रैक्ट अ पेनल्टी। अगर आप प्री मैच्योर कर लेते हो तो आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कट के मिलेगा। नेक्स्ट, लोन अगेंस्ट एफडी इज़ अवेलेबल। आपने एफडी कराई हुई है तो उसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 लाख की एफडी करा के आप 10 लाख का लोन ले लोगे। 1 लाख की एफडी कराओगे तो उससे थोड़ा कम लोन आपको कभी भी बैंक दे सकता है। हु शुड ओपन, किसको ओपन करना चाहिए? रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स, जो रिस्क नहीं लेना चाहते उन इन्वेस्टर्स को। रिटायर्ड इंडिविजुअल्स को खोलनी चाहिए एफडीज, एंड एनीवन विद सरप्लस फंड्स, किसी के पास भी सरप्लस पैसा है तो वो भी खोल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रेकरिंग डिपॉजिट्स, जिसको आरडी अकाउंट भी कहते हैं या आरडी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट, फॉर एग्जांपल 5000 आप फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए हर मंथ जमा कराते रहते हो। जैसे आपने 1 साल के लिए हर मंथ 5-5 हज़ार जमा कराए, ठीक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट से तो ज़्यादा मिलेगा मगर एफडी से कम मिलेगा, क्योंकि एफडी में तो इकट्ठी जमा करा देते ना पैसे। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अलाउज इंडिविजुअल्स टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आपको एवरी फिक्स्ड टाइम, जैसे मान लो 1 साल है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरी मंथ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। अर्निंग इंटरेस्ट मोर देन द सेविंग अकाउंट बट लेस देन एफडी। फिक्स डिपॉजिट से तो कम मिलेगा मगर सेविंग से ज़्यादा मिल जाएगा आपको। इसके फीचर्स क्या हैं? टेन्योर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 6 months to 10 years। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो 6 मंथ से लेकर 10 साल तक भी हो सकता है। फिक्स्ड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जो मंथली पैसे आपने जमा कराने इस अकाउंट में वो फिक्स रहेंगे। इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड होगा, क्वार्टरली बढ़ता रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको। एंड नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर मिस्ड इंस्टॉलमेंट्स, अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट मिस कर दी तो उसकी पेनल्टी भी लगेगी। हु शुड ओपन, किसको ये ओपन करना चाहिए? तो सबसे पहले इंडिविजुअल्स विद रेगुलर इनकम, वो बंदे जिनकी रेगुलर इनकम है या सैलरीड क्लास है या स्टूडेंट्स एंड होम मेकर्स हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जोड़ना चाहिए। अब आ जाता है जन धन अकाउंट, पीएम जन धन अकाउंट। इसको प्रधानमंत्री जन धन योजना भी कहा गया है। इट इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट एक्सपेंडिंग अफोर्डेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, सेविंग एंड क्रेडिट टू एवरी इंडिविजुअल या एवरी इंडियन। सिंपल वर्ड्स में जनधन योजना जो है वो लाई गई थी ताकि वो लोग जो बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते, जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है फाइनेंशियल सिस्टम से, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाने के लिए उनके ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। इसके फीचर क्या हैं? ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोले गए विलेजेस वगैरह में जाके। रुपए डेबिट कार्ड दिया गया उनको ताकि वो ट्रांजेक्शन्स कर सकें। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया गया और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई आफ्टर 6 months ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन। अगर वो लगातार अच्छे तरीके से अपना अकाउंट चलाते हैं तो उनको 6 months की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी गई। तो हु शुड ओपन, कौन करना चाहिए? अनबैंक्ड इंडिविजुअल्स, जिन्होंने कभी बैंकिंग इस्तेमाल ही नहीं की। पीपल फ्रॉम रूरल एंड लो इनकम अर्बन बैकग्राउंड्स, तो रूरल इलाके के लोग हों या फिर कोई लो इनकम अर्बन बैकग्राउंड के लोग हों, वो इस अकाउंट को खोल सकते हैं। नेक्स्ट, एनआरआई अकाउंट्स। इसमें क्या है? एनआरआई क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। दे कैन ऑल्सो ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन इंडिया डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड रिपेट्रिएशन नीड्स, कि वो कितना पैसा वापस ले जाएंगे उसके हिसाब से वो इंडिया में अकाउंट खुलवा सकते हैं अपना, ठीक है। दीज इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एनआरई अकाउंट, दैट इज़ नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। एनआरई का मतलब नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इसमें क्या होता है? एन एनआरई अकाउंट इज़ अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इन इंडिया that allows non-resident Indians to deposit their foreign earnings in India in Indian rupees, that is INR। तो उसमें क्या है? वो अपनी जो बाहर की कमाई है वो अपने अकाउंट में डाल सकते हैं INR के तौर पे। It is a repatriable amount, meaning that both the principal and the interests earned can be transferred freely back to NRI's country of residence। कि वो अपना पैसा डालेंगे, वो इंडियन करेंसी में ही डालेंगे और जब मर्जी चाहे वो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपने होम कंट्री में ले जा सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं?
डिनोमिनेटेड, जब भी वो डॉलर या कोई पैसा लेके आएंगे वो रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। रिपेट्रिएबल, वो वापस लेके जा सकते हैं। और इंटरेस्ट इज़ टैक्स फ्री, उसमें कोई उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जो भी उनका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट फ्री मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट है एनआरओ, दैट इज़ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, एनआरओ अकाउंट। एंड एनआरओ अकाउंट इज़ द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इन इंडिया फॉर एनआरआईज, एनआरआईज के लिए ही है, टू मैनेज इनकम अर्नड इन इंडिया, कि इंडिया में जो भी उन्होंने इनकम कमाई, जैसे कि रेंट कमाया, डिविडेंड कमाया, पेंशन्स कमाई और एनी इंडियन ओरिजिन इनकम, इस टाइप की इनकम को कमाने के लिए एनआरओ अकाउंट खोला जाता है। इट इज़ मेंटेन्ड इन इंडियन रुपीज़ एंड इज़ सब्जेक्ट टू इंडियन टैक्सेशन लॉज, तो इसके ऊपर टैक्सेशन लॉज लगते हैं। तो एनआर अकाउंट टैक्स फ्री नहीं होता, एनआरई अकाउंट टैक्स फ्री होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? पहला, रुपी डिनोमिनेटेड, रुपी डिनोमिनेटेड होता है ये, नॉट फुली रिपेट्रिएबल, सारा का सारा पैसा बाहर नहीं ले जा सकते, और इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर टैक्स लगता है, जो भी आपने कमाई की उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो टैक्स फ्री नहीं होंगे, ये बात याद रखना। उसके बाद आ जाता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, जिसको FCNR अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है, ये तीसरे टाइप का है। एन FCNR अकाउंट, जिसको फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट भी कहा जाता है, इज़ अ टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट अवेलेबल टू NRIs, NRI को ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मिलता है, FD टाइप करवा सकते हैं। एंड PIOs, दैट इज़ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वेयर द डिपॉजिट इज़ मेंटेन इन फॉरेन करेंसी रेदर देन इंडियन रुपीज़, वो जो भी डॉलर अपने यहाँ इंडिया में जमा करवाएंगे वो डॉलर्स में ही रहेंगे, वो इंडिया में इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं होंगे। दिस अकाउंट इज़ आइडियल फॉर NRIs who want to avoid exchange rate risks while earning interest on their foreign incomes, तो जो भी वो डॉलर में जमा कराएंगे, जो भी फॉरेन करेंसी में जमा कराएंगे, उसी करेंसी में वो पैसा रहेगा उस अकाउंट में, और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और बेसिकली ये जो टाइप ऑफ अकाउंट है ये इसलिए लाया जाता है ताकि उनको करेंसी का रिस्क, करेंसी एक्सचेंज का रिस्क ना रहे, कि क्या पता उन्होंने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराया, बाद में इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई या बढ़ गई, जो भी ऊपर नीचे हो गया, तो उनको कहीं नुकसान ना हो। तो अगर उन्होंने डॉलर जमा कराए तो डॉलर ही दिखाएगा अकाउंट, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है डीमैट अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अ डीमैट, जिसको डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट भी कहा जाता है, इज़ यूज टू होल्ड सिक्योरिटीज़ सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो डीमैट अकाउंट भी है जो बैंक्स वगैरह मेंटेन करते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें आप शेयर्स या सिक्योरिटीज़ या म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो। फीचर्स क्या हैं? नो फिजिकल सर्टिफिकेट्स, कोई फिजिकल सर्टिफिकेट्स नहीं होते, सेफ़ एंड सिक्योर है। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आप अपना, आपके पास डीमैट अकाउंट है बैंक में, HDFC या बैंक वाले भी ये प्रोवाइड कराते हैं, आप खरीद बेच कर सकते हो अपने स्टॉक्स की। कैन बी लिंक्ड विद ट्रेडिंग अकाउंट, आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट के साथ भी लिंक कर सकते हो। हु शुड ओपन, किसको ओपन करना चाहिए? इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, उनको इस टाइप का अकाउंट खोलना पड़ता है, डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट आ जाता है माइनर अकाउंट, जो 18 साल से नीचे के बंदे के मतलब बच्चों के लिए होता है। These accounts are opened in the name of a minor, that is below 18 years, under the guardianship of a parent or natural guardian. कोई natural guardian है या पेरेंट्स हैं, उनके अंडर बच्चे का अकाउंट खोला जाता है। फीचर्स क्या हैं इसके? कैन बी सेविंग और RD टाइप, RD रेकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है, सेविंग टाइप भी हो सकता है। ऑपरेटेड बाय गार्डियन टिल द चाइल्ड टर्न्स 18, जब तक बच्चा 18 साल का होगा तब तक इसको जो है ऑपरेट कर सकता है गार्डियन, उसके बाद वो बच्चे को ही देना पड़ेगा। प्रमोट्स अर्ली सेविंग हैबिट्स, बच्चों की अर्ली सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करता है कि बच्चे छोटे होते से ही कितना सेव करते हैं। सैलरी अकाउंट नेक्स्ट टाइप का अकाउंट है। अ सैलरी अकाउंट इज़ अ टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट ओपनड बाय एम्प्लॉयज़ टू क्रेडिट मंथली सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को क्रेडिट करने के लिए जो एम्प्लॉयर होता है वो जो अकाउंट खोलता है उनका, उसको सैलरी अकाउंट कहते हैं। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, ये कम्स विद अ डेबिट कार्ड, इसके साथ डेबिट कार्ड, चेक बुक एंड ऑनलाइन बैंकिंग भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। कन्वर्टेड टू अ रेगुलर सेविंग अकाउंट इफ सैलरी नॉट क्रेडिटेड फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, अगर 3 महीने तक लगातार सैलरी नहीं आई तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सेविंग अकाउंट में, जिसमें ट्रांजैक्शंस भी लिमिटेड हो जाएंगी और जो मिनिमम बैलेंस है वो भी रखना पड़ेगा। हु शुड ओपन, कौन ओपन करेंगे? जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो, या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स हैं उनको करना चाहिए, बेसिकली एम्प्लॉयज़ को करना चाहिए। नेक्स्ट टाइप का अकाउंट आ जाता है जॉइंट अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अ जॉइंट अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय मोर देन 1 इंडिविजुअल, एक से ज़्यादा बंदों के नाम पे चलता है, उसे जॉइंट अकाउंट कहते हैं। इट कैन बी अ सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो और करंट अकाउंट भी। मोड्स ऑफ ऑपरेशन जॉइंटली, दैट इज़
ऑल मस्ट साइन फॉर ट्रांजेक्शन्स, जितने भी बंदे हैं वो साइन करेंगे तभी जो है ट्रांजेक्शन होगी। ईदर और सर्वाइवर ईदर कैन ऑपरेट, कोई भी एक बंदा, बाकी सारे मर गया कुछ हो गया तो एक बंदा भी उसको ऑपरेट कर सकता है। फॉर्मर और सर्वाइवर दैट इज़ ओनली फर्स्ट होल्डर कैन ऑपरेट अंटिल डेथ, कि फर्स्ट होल्डर भी उसको ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में फर्स्ट होल्डर आता है, सेकंड होल्डर आता है, तो जब तक वो मरता नहीं तब तक वो ऑपरेट कर सकता है। इस टाइप के जो हैं प्रोविजंस उसमें होते हैं। हु शुड ओपन, किसको ओपन करना चाहिए? फैमिली मेम्बर्स को, जिसमें फैमिली में आपस में भरोसा होता है, बिजनेस पार्टनर्स को, या एल्डरली और डिपेंडेंट्स को। तो इन सिचुएशंस में वो जो इस टाइप के अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, वो कामयाब रहते हैं। अब इसको कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। बैंकिंग अकाउंट्स इन इंडिया आर नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ नॉट जस्ट अ प्लेस टू स्टोर मनी बट अ गेटवे टू अ होस्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा जोड़ो, बल्कि पैसा जोड़ने के साथ साथ हमें कई ज़्यादा सर्विसेज मिलती हैं, चेक बुक मिल जाती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फ्रॉम बेसिक सेविंग्स to business transactions and investment facilitation, Indian banks offer a wide range of account types tailored to the diverse needs of individuals and businesses। तो बैंक आपको कई टाइप की जो अकाउंट खोलते हैं ताकि आप जिस हिसाब से आप अपना ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स हैं, चाहे आपकी ट्रांजेक्शन्स की नीड्स ज़्यादा हैं, चाहे सेविंग्स की नीड है, उसके हिसाब से टेलर्ड मेड होते हैं। Choosing the right type of account helps to manage finances effectively, encourage savings, ensures liquidity and supports long-term financial goals। अगर एक अच्छा टाइप का अकाउंट जो आपको कंफर्टेबल है, सूटेबल है, उसको चूज़ करोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सेविंग्स को भी इनकरेज करेगा, फाइनेंसेस को भी अच्छे से मैनेज कर सकता है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। Understanding each account's feature and requirements is key to maximizing the benefits offered by India's robust banking system। तो हमें ये देखना है कि भाई हमें किस टाइप की नीड्स हैं, उस नीड्स के हिसाब से हमें जो बैंक अकाउंट्स की सिलेक्शन करनी है कि किस टाइप की नीड है हमारी, उसी के हिसाब से अकाउंट लें। ये ना हो कि नीड हमारी अलग है और बैंक अकाउंट अलग चूज़ कर लिया तो उसके बाद हम बैंकों को गालियाँ निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।